स्टूडेंट, अभी हमने कुछ पंक्तियों का वाचन किया और उसका अर्थ समझा। अभी उन्हीं पंक्तियों में से आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ पर हम विचार करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। चारों अर्थात सुंदर, सुखद, पोषित, चंद्र, शशि और सौर मंडल का एक उपग्रह, चंचल, बहुत गतिशील, किरणें, ज्योति की सूक्ष्म रेखाएं, स्वच्छ यानी साफ निर्मल, बिछी हुई यानी स्प्रेड होना, बिखर जाना, अवनी यानी धरती धरा, अंबर यानी आकाश, तल जमीन की तलहटी पेंदा, पुलक हर्ष भय रोमांच, प्रकट यानी सामने प्रकट हो जाना या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ना, धरती यानी धरा पृथ्वी, हरित हरा सा या भूरा या बादामी रंग का, तृण यानी तिनका घास, तरु यानी बड़ा वृक्ष, मंद यानी धीमा या सुस्त, पवन यानी वायु और झोंको यानी हिलकोरे लेना। अब मैं इस परिच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चांदनी रात की पंक्तियाँ किस खंड काव्य का अंश है? और दूसरी पंक्ति है, पर्ण कुटीर में कौन कौन रह रहे हैं? तीसरा प्रश्न है, पंचवटी का क्या अर्थ है? चौथा प्रश्न है, चंद्रमा की सुंदर किरणें क्या कर रही हैं? और पांचवा प्रश्न है, सफ़ेद चादर कहाँ बिछा हुआ है? और छठा प्रश्न है, चांदनी रात की सैर पर निबंध लिखें। अब चांदनी रात की सैर पर जब निबंध आप लिखेंगे तो पहले उसकी प्रस्तावना में थोड़ा बताना पड़ेगा कि चांदनी रात क्या होती है। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे कि आप चांदनी रात में गए हैं और आपने वहाँ पर बड़ा मनोरम दृश्य देखा। तीसरे पैराग्राफ में आप किनके साथ गए और कितना आनंद आपने उठाया है वो बताना है। और चौथे पैराग्राफ में आप बताएंगे कि चांदनी रात सैर करते समय आपके साथ कोई रोमांचक घटना घटी। और पांचवें पैराग्राफ में चांदनी रात से लगभग आपने क्या सीखा, अर्थात मतलब ये बताना है कि सैर करने में बड़ा मजा आया। और जो नीचे के जो प्रश्न है, जो पांचवा प्रश्न है, सफ़ेद चादर कहाँ बिछा हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रश्न को विस्तार में लिखना पड़ेगा। सफ़ेद चादर कहाँ बिछा हुआ है। अब इसमें आपको ऐसा लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ चांदनी रात नामक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ चांदनी रात कविता का अंश है या लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने इसमें पंचवटी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद आप पूरी उन पंक्तियों का वर्णन इसमें अर्थ सहित करेंगे जो जहाँ तक चादर की सीमा बताई गई है, कहाँ तक बिछा हुआ है। और अंत में लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचवटी में बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है और सफ़ेद चादर जैसे लग रहा है कि जैसे चारों तरफ प्रकाशमान हो गया। ठीक है, आप ये सब कुछ गृह कार्य कर लीजिएगा। थैंक यू।